कौन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा नहीं देता? कौन कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करती? ये देखिए, आप मेरे हाथ में टोटल 8 वीजास देख सकते हैं। इनको ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से ही स्पॉन्सर लेटर, ऑफर लेटर मिला है और ये ऑस्ट्रेलिया का ही वीजा है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको 8 वीजास दिखाए, तो आपके माइंड से ये डाउट तो खत्म हो गया कि ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजा अभी भी दे रहा है और काफी ज्यादा वैकेंसीज और काफी ज्यादा हायरिंग हो रही है। और ये जो वीजास है, ये सब क्लास 482 कैटेगरी का वीजा है, दैट मीन्स स्पॉन्सरशिप का वीजा। और इनको टोटल 3 ईयर का वर्क परमिट मिला है और जिन कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है वो कंपनी इतनी ही मतलब बेनिफिशियल रही है इनके लिए कि इनका जो ऑफर लेटर, स्पॉन्सर लेटर आया था उसमें इनको सारी टर्म कंडीशन बताई गई थी कि कंपनी की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये जो सारा खर्चा है इनकी टर्म कंडीशन इनके ऑफर लेटर में लिखी हुई है और ये सारी चीजें इनको मिल रही है। प्रॉपर इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है कंपनी से और सारी फैसिलिटीज जो इन्होंने जो कंपनी ने इनसे कंडीशन अपनी बताई है, जो टर्म्स बताई है, वो प्रॉपर उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। दैट मीन्स कि सारा जो खर्चा है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। और हम इंडियंस के लिए ये बेटर है कि अगर हमको कंपनी फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट ये सारा खर्चा प्रोवाइड कर रही है तो हम जो 3 से 4 लाख रुपए अर्न करते हैं वो हमारा सेविंग में जाता है। हम इंडियंस का क्या खर्चा होता है आउटर कंट्री में जाके? हमारा होम का खर्चा आता है, रहने खाने का खर्चा आता है, क्योंकि आपको भी पता है कि वहां पे जो रूम रेंट्स होते हैं, वहाँ का जो फूड है, एकोमोडेशन, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। एक आम इंडियन अगर जाके वहाँ से 3 से 4 लाख रुपए अर्न भी कर रहा है तो मुश्किल से महीने का 50 से 60 हजार रुपए ही सेव कर पाएगा। बट कंपनी की तरफ से जब सब टर्म कंडीशन ये लिखी हुई है कि कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट सारा खर्चा कंपनी दे रही, तो दैट मीन्स कि आप जो भी अर्न करते वो आपका सारा सेविंग्स के लिए जाएगा। और ये सबसे बेटर है हम पर्सन्स के लिए कि हम बाहर की कंट्रीज में जाके बहुत से पैसे सेव कर सकते हैं, पीआर भी ले सकते हैं और एक अच्छी खासी इनकम सोर्स भी ले सकते हैं और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। तो आपको भी ये फैसिलिटीज कैसे मिल सकती है, आपको ये स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी कैसे मिल सकती है और क्या वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या सैलरी पैकेज मिलेगी और आपको किस कंपनी में जॉब अप्लाई करना चाहिए, तो ये जो सारे टॉपिक्स है इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मानवी। आई एम मानवी हियर। आज हम बात करने वाले ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट के बारे में। जिसके माइंड में ये डाउट्स है कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट नहीं दे रहा है, वीजा नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल गलत है। ये मेरे हाथ में टोटल 8 वीजाज है जिनका कि विद इन 2 मंथ, 3 मंथ एंड 45 डेज, 20 डेज में इनका वीजा अप्रूव होके आया और इनको ऑस्ट्रेलिया का ही वीजा मिला है। कंपनी ने इनको स्पॉन्सर करा है, सारी फैसिलिटीज कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। इन 8 पर्सन की प्रोफाइल बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है मैं आपके लिए ऑलवेज इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आती रहती हूँ और मैं आपको एक जो भी ऑस्ट्रेलिया में जो रियलिटी में चलता है वही इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अगर आपको जेन्युइन चीजें देखनी है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं सैलरी पैकेज के बारे में। जैसे आपने मेरे हाथ में 8 वीजास देखे हैं, तो सबसे पहले पर्सन के माइंड में यही होता है कि सैलरी पैकेज क्या मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी पैकेज, अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर की कंट्री में जा रहा है तो उसके लिए मैटर करता है उसके लिए पैसा, सैलरी। तो जो सैलरी पैकेज लग रही है इनकी जो 3 to 4 लाख रुपीज भी है, कई पर्सन की लगी है 4 to 5 लाख रुपीज, क्योंकि जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अच्छे तरीके से अपनी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन करी है, प्रॉपर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर भी शो करा है, तो उनकी जो सैलरी पैकेज है उनको 4 to 5 लाख रुपीज भी लगी और कई पर्सन को 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी पैकेज भी मिल रही है। तो मुझे लगता है ये जो सैलरी पैकेज है ये इंडियंस पर्सन के लिए काफी अच्छी सैलरी पैकेज है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वीजा जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीजा है और इनका जो सिलेक्शन हुआ है 25 डेज में हुआ है और कंपनी की तरफ से इनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर कंपनी से इनका एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिस एग्रीमेंट में प्रॉपर एक एक चीजें मेंशन थी, लाइक का फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये कंपनी ने इनको देना है, ये प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और जो इनकी सैलरी पैकेज लगी है वो 4 to 5 लाख रुपीज लगी है, बिकॉज इनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इनका जो एक्सपीरियंस है, इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो इनके सिलेक्शन के लिए मैटर करा है, इनका डॉक्यूमेंटेशन उसमें प्रॉपर वे से इनकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन थी, विद एक्सपीरियंस लेटर था और कंपनी की तरफ से इनको प्रॉपर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड है।
और इनका जो सिलेक्शन हुआ है सुपरमार्केट में एज अ बिलिंग डिपार्टमेंट में हुआ है और इनकी जो एज है वो 40 एज है इनकी। नेक्स्ट जो आप मेरे हाथ में प्रोफाइल देख रहे हैं ये खुशी जी का है, खुशी कौर जी का, और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो पैकिंग की कंपनी में हुआ है और कंपनी की तरफ से इनको भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है लाइक फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, जो इनके भी ऑफर लेटर में ये कमिटमेंट किया गया था कि कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होगा। सैलरी पैकेज इनकी जो लगी है 2.5 से 3 लाख रुपए और इनका जो सिलेक्शन हुआ है कंपनी से और इनका जो ऑफर लेटर आया था वो इनको 25 डेज में आया था और वीजा इनका 20 डेज में ग्रांट होकर इनको मिल गया था। नेक्स्ट जो वीजा है ये एक केरला के रहने वाले पर्सन है, इनकी इंग्लिश काफी गुड थी एंड इनका जो सिलेक्शन हुआ है सुपरमार्केट में एज ए मैनेजर फील्ड में हुआ है बिकॉज इनकी इंग्लिश भी अच्छी थी और इनको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन CV प्लस कवर लेटर में इनकी प्रोफाइल की बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन की गई थी और विद एक्सपीरियंस लेटर के थ्रू इनका कंपनी में सिलेक्शन हुआ था और जो इनकी जो सैलरी पैकेज लगी है 4 to 5 लाख रुपीज है और कंपनी की तरफ से सेम इनको भी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। जो इनका जो सिलेक्शन हुआ था इनका 20 डेज में हुआ था और जो इनका ऑफर लेटर विद इन 10 डेज में इनको मिल गया था। नेक्स्ट जो आप मेरे हाथ में प्रोफाइल देख रहे हैं राजू कुमार जी का वीजा है जो रांची झारखंड के रहने वाले हैं एंड इनका जो सिलेक्शन हुआ है वेयर हाउस की कंपनी में है। बहुत लो एजुकेशन थी, किसी भी फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एज इनकी फ्रेशर की थी, 22 इनकी एज है एंड इनका जो सिलेक्शन हुआ है वेयर हाउस की कंपनी में हुआ है एज अ पैकिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और टोटल अभी मेरे पास और हाथ में वीजाज हैं, टोटल और 4 वीजाज हैं। इनका भी जो सिलेक्शन हुआ है वो वेयर हाउस और पैकिंग की कंपनी में ही हुआ है और इनको भी जो सैलरी पैकेज मिल रही है वो 2.5 से 3 लाख रुपए है और 1-2 पर्सन है जिनका 3 से 4 लाख रुपए सैलरी पैकेज मिल रही है और इनको भी किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर थे और कंपनी की तरफ से सेम इनको भी फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट ये सारा खर्चा कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है और इनका भी जो है वीजा का प्रोसेस विद इन 1 मंथ में हो गया था और ऑफर लेटर इनका अप्रोक्स 45 डेज में इनको मिल गया था। तो जैसे कि आपके माइंड में ये चीज तो क्लियर होगी कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अगर आपको कोई कहता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट नहीं देता है तो आप उसकी बातों पे मत चलिए, आप मेरे हाथ में प्रूफ भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया का ही वीजा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है बट उसके लिए एक होता है प्रोसेस, जेन्युइन मेथड, वो आपको फॉलो करना होगा। तो आप इन लोगों की तरह आप भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन 8 लोगों ने कैसे जॉब एप्लीकेशन किया था। जो इन लोगों ने जॉब एप्लीकेशन किया था CV प्लस कवर लेटर के थ्रू करा था। मैंने साथ साथ आपको बता दिया था कि डॉक्यूमेंटेशंस क्या इनके लगे थे। जो इनका CV प्लस कवर लेटर इनका मेन डॉक्यूमेंटेशंस रहा था सिलेक्शन में, उसी 2 डॉक्यूमेंटेशंस ने हेल्प करी थी और रिक्वायर्ड पढ़ने पे एक्सपीरियंस लेटर ने भी इनकी हेल्प करी है क्योंकि अगर आप अब CV प्लस कवर लेटर दिखा रहे हैं, अगर उसके साथ एज अ प्रूफ एक्सपीरियंस लेटर भी जाता है तो इससे कंपनी को बिल्कुल जेन्युइन लगता है और इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके CV प्लस कवर लेटर पे। और इनका जो CV कवर लेटर था वो बिल्कुल प्रोफेशनल था, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट का बना था। इन्होंने मेरे थ्रू कॉन्टेक्ट करा था, इस बेस पे मैंने सारा कुछ इनको गाइड किया था और CV प्लस कवर लेटर के थ्रू इनका कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए। इन्होंने वेबसाइट के थ्रू जॉब एप्लीकेशन किया था जिनको मैंने प्रॉपर बताया था अप्लाई का प्रोसेस और एक प्रोसेस इनको गाइड किया था। जब भी न्यू कंपनी आती थी मैं इनको सेंड कर देती थी, ये मेरे साथ व्हाट्सएप पे ऐड थे, मैं इनको कंपनी सेंड कर देती थी। इन्होंने अप्लाई किया था, प्रॉपर वे से अप्लाई किया था और इनकी मैंने हेल्प करी है जॉब अप्लाई के लिए। जॉब अप्लाई के लिए वेबसाइट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। कुछ ऐसी कंपनी है जो सीक पे अवेलेबल है बट उनका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि कई चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। अगर कोई पर्सन इस फील्ड में काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज होती है, वही पर्सन अप्लाई कर सकता है क्योंकि कई चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, कंपनी कई क्वेश्चनिंग करती है, उस चीज़ को अच्छे से फिलअप करना होता है। तो कई पर्सन ने मेरे थ्रू जॉब अप्लाई करवाया था और खुद भी किया था, खुद भी मेहनत करी और मैंने भी इनके लिए मेहनत करी हुई है और इनका जो है ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट इनको अप्रूव होके मिल गया था। अगर इसमें बात करी जाए प्रॉपर प्रोसेस की तो कंपनी ने सिलेक्शन देना है, कंपनी ने ऑफर लेटर देना है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने वीजा देना है। हम एक जरिया है, हम आपके बेस पे अप्लाई करते हैं या आप अपने बेस पे अप्लाई करते हो। रिजल्ट कंपनी के हाथ में है, वीजा एम्बेसी के हाथ में। तो अपने एंड से आप फुल एफर्ट से वर्क करिए। रिजल्ट का आप मत सोचिए, रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट अपने बेस से 100% एफर्ट्स लगा के काम करिए। अगर हम अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। कुछ पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपर वे से एप्लीकेशन करना पड़ता है। आप अपने एंड से प्रोसेस करिए, रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेस को करिए, देन आप रिजल्ट की वेट करिए। अगर आपको भी
इन पर्सन्स की तरह अपना ड्रीम पूरा करना है, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हो, अच्छी खासी इनकम सोर्स अर्न करना चाहते हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉल ना पिक कर पाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, बिकॉज मेरा भी शेड्यूल बिजी होता है, तो हर पर्सन को कॉल पे रिवर्ट कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल होता है। तो अगर कॉल नहीं पिक हो पा रही है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी गाइडलाइंस चाहिए, आप मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए, और जो भी आपकी प्रोफाइल है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जॉब सजेस्ट कर दूंगी, कंपनी सजेस्ट कर दूंगी, और जॉब अप्लाई से लेके सीवी कवर लेटर से लेके कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड या तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को बिल्कुल जरूर और जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी इस वीडियो को फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच।